अक्रूर जी पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ही मिलते हैं सर्वप्रथम। आज चाचा को आते हुए देखा जब कृष्ण बलराम ने तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि काका, या ब्रज काजे या ब्रज के प्राणन काजे या वृंदावन काजे सब तरसे कि हमारो ब्रज में वास हो जाए। ब्रज में तो छोड़ो महाराज, वृंदावन में विशेष करके वास हो जाए। और आप जिस दिन से वृंदावन को छोड़ करके गए हो उस मथुरा में क्या पा लिया है कि कभी यहाँ आने का ही नाम नहीं लेते हो। अक्रूर कहते हैं प्रभु मैं आ तो गया हूं। अक्रूर जी ने पूरा षड्यंत्र बता दिया जो कंस ने रचा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपके साथ में चलेंगे, लेकिन ये षड्यंत्र वाली जो बात है ना, ये घर मत बताना किसी को। ये केवल हमारे और आपके ही बीच में रहनी चाहिए कि यज्ञशाला है महाराज, वहां धनुष यज्ञ रचा गया है। ये बात केवल हम दोनों के बीच में होनी चाहिए, हम तीनों के। बलराम जी भी हमारे साथ में हैं और फिर बाकी चिंता मत करो, फिर हम हैं। अक्रूर जी कहते हैं मैं कितना निर्दयी हूं, वृंदावन भी मैं आया तो क्या भाव लेकर के आया हूं। वृंदावन भी आया तो कृष्ण बलराम जो छोटे छोटे बालक हैं इनको मरवाने के लिए मैं लेके जाऊंगा। मैं क्या करूं, मेरा धर्म भी यह है कि मैं जहां रह रहा हूं महाराज उसकी भी मुझे माननी चाहिए। अगर नहीं मानूंगा तो कंस मुझे मार देगा। सज्जनों, अक्रूर जी ने सर्वप्रथम भेंट की नंद बाबा से। नंद बाबा को बतायो कि महाराज मथुरा में यज्ञशाला है, धनुष यज्ञशाला रची है, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आयो हूं। शाम को समय है गयो, और जैसे ही शाम को समय भयो है मैया भोजन कर रही है। यशोदा पहला ही कौर मुख में जा रहा है और कानों में ध्वनि सुनाई दी कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। सज्जनों, आज जो हृदय है ना बस पिघल गया और विधाता को कोसने लगी है। हे विधाता, तू ही क्रूर बनकर के अक्रूर के रूप में आ गया है। आज मानो मेरे प्राणों को निकालने के लिए आया है। मेरे बेटा को ले जाने की बात कर रहा है, ये कौन है? छोड़ दी, भोजन को ही छोड़ दिया। जो पहला कौर था मुख में जा रहा था ऊपर से छूट गया। मैं नहीं ले जाने दूंगी अपने लाला को, काऊ ना ले जाने दूंगी। मेरे प्राण भले ही ले जाओ लेकिन मेरे प्राण धन को मत ले जाओ। जिसको मैंने अपने सीने में सजा करके रखा है मैं उसे कहीं ले जाने नहीं दूंगी। मैं कैसे ले जाने दूंगी उसे? नहीं ले जाने दूंगी। अक्रूर जी ने भोजन पाया, रात्रि का समय है, कन्हैया चारपाई पर लेटे हुए हैं और मैया के बारे में ख्याल सोच रहे हैं। ख्याल आ रहा है मन में कि मैं मैया को आज छोड़ के जाऊंगा। जहां मैया के बिना मैंने तनिक भी रहनो ना सीखो है। मुझको नेक नेक भूख लगने पर जो मैया दौड़ करके माखन मिश्री मिला करके मेरे लिए लेकर के आती है, आज मैं उसे छोड़ करके जाऊंगा। आज भगवान खूब रो रहे हैं, चारपाई पर पड़े हुए हैं कन्हैया। मैया मुझको माफ करियो, क्या करूं मैं? लीला करने के लिए यहाँ आयो हूँ या मृत्यु लोक पे आयो हूँ तो लीला करने के लिए आया हूँ। धर्म की स्थापना करनी है मैया, और लीला में तो संयोग और वियोग तो होता ही है। कभी संयोग होता है तो कभी वियोग होता है, कभी मिलना होता है तो मैया कभी बिछड़ना होता है। इसलिए मैया ख्याल सोच रहे हैं मन में। चारपाई से खड़े हुए कन्हैया, अर्धरात्रि का समय है,
मैया की चारपाई को देखा कि मैया चारपाई पर है ही नहीं। आज प्रभु श्री कृष्ण मैया के पास में पहुंचते, मैया को देखा कि एक खंभ से पीठ लगा करके बैठी हुई है, दोनों घुटनों पर ऐसे हाथ रखे और मस्तिष्क को अपने हाथों पर लगाए हुए हैं। बड़ी चिंता में है। कन्हैया मैया के पास में गए, मैया जाकर के मैया के दोनों गालों पर हाथ फिरायो। मैया तू चिंता मत करे, मैं कोई जन्म जन्म के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मैया मैं आज जाऊंगा प्रातः होते ही, और जाकर के कल अपना कार्य पूर्ण करके परसों उल्टे पावन में लौट के आ जाऊंगा। मैया मुझको जाने दे। ए मैया, आज मैया ने देखा, धीरे से हाथ उठाया, लाला के सिर पे घुमाया और कह रही है कि लाला मैं तो को अगर तनिक भी तू मेरी आंखों से दूर रह जावे तो मैं कैसे धीरज धरूं। केवल मोकू पतो है लाला, केवल मैं जानू या बातें मेरे हृदय से कहा बीते। और आज तू परसों का वादा दे करके मोकू जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी 3 दिन, कैसे रहूंगी। लाला तू जा तो रहे हो है, कहीं ऐसा तो ना है तू झूठ बोल के जा रहे हो है। मैंने तो को एक छोटी सी गलती के ताए ओखल से बांध दियो और हाथ में छड़ी लेकर के मैं तो को मारने का नाटक कर रही थी। मैंने मारा भी नहीं था, मैंने ज्यादा तो तुझे सतायो ना है लाला। कभी कभी गुस्सा अधिक आयो तो मैंने तो को ताड़ना दी, ज्यादा नहीं सतायो। कहीं लाला ऐसा तो नहीं तू कहीं दुखी है गए हो है और मथुरा में जाके देवकी से कहे कि मैया यशोदा मुझे बहुत दुख देती है। कहीं लाला तू शिकायत तो ना करेगो। लाला देख मेरी शिकायत देवकी से मत करियो। कहीं वो आके मन में कच्ची आ गई और वो ये सोचने लग गई कि मेरे लाला को बहुत दुख दियो है। मेरी ममता ये स्वीकार नहीं करती कन्हैया कि तू मुझे छोड़ करके जाए, नहीं स्वीकार करती। लाला मैया को समझायो कन्हैया ने, मैया मुझको जान दे। रात्रि भर मैया सोई नहीं सज्जनों, बैठ करके काटी है। प्रातः होते ही रथ सज गया। अक्रूर जी सारथी से कहते हैं सारथी रथ सजाओ, दोनों को लेके चलना है। और जैसे ही रथ सजा सज्जनों, रथ आगे बढ़ने लगा है। आज ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं सब आ गई हैं और आकर के आगे रथ के लेट गई। कन्हैया को गोपियों को समझाया, गोपियों मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, परसों में लौट के आ जाऊंगा। मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे, मुझको जान दो। जाने दो मोहे मथुरा जानो, जाने दो मोहे मथुरा जानो, जाने दो भूले सकूंगा ना मैं ये गलियां जहां पर मैंने खेले हैं खेले। भूले सकूंगा ना मैं ये गलियां जहां पर मैंने खेले।
बछिया छोड़ी दूध पिलाया, लूट लूट तेरा माखन खाया, लूट लूट तेरा माखन खाया। मोहे मथुरा जानो गोपिया, मोहे मथुरा जानो जाने दो, मोहे मथुरा जानो। आज कन्हैया गोपियों को समझाते हैं, गोपियों को समझाने में लगे हैं। गोपियां कहती है कन्हैया मर्जी है आपकी, ये दुख क्या होता है, प्रेम की पीड़ा क्या होती है, आप क्या जानो। राधा कहती है अगर कन्हैया आप राधा बनो तो जानो कि प्रेम की पीड़ा होती कैसी है, ये दुख क्या होता है, बिछड़े का दुख, वियोग का दुख क्या होता है, कन्हैया तब ही समझ में आए। और राधा जी कहने लगी हैं श्याम से, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, हे ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि ऐसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। कहती हैं गोपियां, हे कन्हैया ये आंसुओं का मोल आप नहीं समझोगे, अगर पूछना है ना तो किसी प्रेम दीवाने को पूछो तभी समझ में आएगा कि ये आंसुओं का मोल क्या है, कितना दुख होता है इस दिल को। और कहती हैं गोपियां, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। आज भगवान ने आज्ञा मानी, आज गोपियों को भी स्वीकार किया कि देखो क्या चाहती हो आप, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, मेरे लिए कोई जो मैं आपका भाव समझ सकूं, कोई बात कहनी है तो कहो।
गोपियां कहती हैं कन्हैया हमने तो आपके बिना जीना नहीं सीखा है, अगर आप हमारे बिना जी सकते हो तो कन्हैया हम आपको नहीं रोकेंगे। भगवान ने समझाया कि क्यों भूल रही हो, गोलोक धाम में मैंने तुमसे सब कुछ कहा था कि अगर हम लीला विहार करने के लिए जा रहे हैं मृत्यु लोक में तो हमारा वियोग भी होगा और संयोग भी होगा, दुखी मत होना। मैया भी दौड़ करके आई दोबारा से, मैया ने खूब अर्जी लगाई, प्रभु रुक जाओ, हे लाला रुक जाओ। लाला नहीं माने, रथ चलता रहा चलता रहा। सज्जनों, जहां तक रथ दिखा, जहां तक दिखता रहा रथ, वहां तक, जहां तक समर्थवान थी गोपियां वहां तक दौड़ती गईं पीछे पीछे कि अब भी भगवान रुक जाएं।